वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्योर रिएक्शन। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब फिट एंड फाइन होंगे, गुड एंड हेल्थी होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों बाद हमें रिक्वेस्ट आई है कि यार आप महाभारत राधा कृष्ण सीरियल पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, तो साथ साथ महाभारत की वीडियो पे भी रिएक्शन करें। तो मैंने भी सोचा कि वाकई में यार राधा कृष्ण सीरियल पे, उस सीरियल में भी जान है यार, और फेवरेट एक्टर है, तो उसका तो रिएक्शन भी चलते देंगे, साथ साथ महाभारत की वीडियोस पे भी रिएक्शन देंगे। और आपको पता है थोड़ी तो कन्फ्यूजन हो जाती है अकेले में, तो कोई नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ऑल इज़ वेल। तो आज की जो हमारी वीडियो यार महाभारत की जो है ना जर्नी, जैसे हमने देखा था राधे कृष्ण की वीडियो थी, हमने देखी थी 5 मिनट जर्नी, और उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। आई थिंक होल स्टोरी समझ आ जाती है अगर आपने कुछ बैक पे कुछ वीडियोस देखी नहीं हो उस सीरियल से रिलेटेड। तो राधे कृष्ण सीरियल की तो 5 मिनट जर्नी काफ़ी ज़बरदस्त है, उसमें बहुत सारी स्टोरी समझी। इसी तरह आज की जो वीडियो का ये टाइटल है यार महाभारत, शॉर्ट महाभारत वीडियो इन 10 मिनट। तो महाभारत तो हम सब जानते हैं यार, जो युद्ध हुआ था, और भगवान गीता मतलब उससे रिलेटेड है। उसमें जो कुछ उसमें महाभारत में दिखाया गया भगवान गीता में, वो रिटर्न में मौजूद है। अगर आप भगवान गीता को दिल से पढ़ते हैं तो आपकी लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो सकता है, बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज हो सकता है। फाइनली मैंने सोचा कि अब रिएक्ट करते हैं उस वीडियो पे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो वीवर्स। हेलो हिंदू व्यूअर्स। पुराणी ग्रंथों में हमें 4 युगों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे पहले सतयुग है, जिसमें अच्छे और बुरी शक्तियां दोनों अलग अलग लोक में रहती हैं, जिसे हम अच्छा, देवलोक डिफरेंट और में। असुर लोक भी कहते हैं। फिर आया त्रेता अच्छा। युग, जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियां एक साथ एक ही लोक में रहती थी, जैसे कि रामचंद्र जी और रावण। फिर आया रावण। द्वापर युग, जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियां एक ही परिवार में रहती थी, जैसे कि पांडव और कौरव। फिर आया गौरव। कलयुग, जिसमें अच्छाई और बुराई एक ही इंसान में रहती है, जो कि आज का युग चल रहा है। बिल्कुल कॉमन आज है मैं आजकल तो आपको ये चीज़। द्वापर युग की उस महान गाथा के बारे में बताऊंगा, जिस पर यह द्वापर युग आधारित है, जिसे हम महाभारत अच्छा। भी कहते हैं। महाभारत जैसे महान युद्ध से हमें श्री कृष्ण का अमूल्य ज्ञान, गीता ज्ञान भी मिला था। यह वह ज्ञान था जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह गीता हाँ, ज्ञान सबसे जिसने ज्ञान लाखों ज़्यादा अर्जुन लोगों को की दिया जिंदगी गया। बदल कर रख दी है, वही गीता ज्ञान है जिसे आज सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि भगवान अलग गीता। अलग धर्म के लोग भी मानते हैं। अगर आप अभी इस वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं तो मैं आपसे कृपया करके बेनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप बिल्कुल भी यार, महाभारत इंटरेस्टिंग को वीडियो अच्छी भी तरह है, से जान सके और आपको पता चले कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तो चलिए शुरू बिल्कुल करते हैं। स्टार्ट करते हैं। इनके महाभारत का चैनल को जरूर युद्ध सब्सक्राइब कौरवों और कीजिए। पांडवों के बीच हुआ था। यह युद्ध 18 दिन तक चला था। इस 18 युद्ध में दिन लाखों तक। की संख्या में लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में मरे गए लोगों के रक्त के कारण ही कुरुक्षेत्र की भूमि लाल हो गई है। पांडवों की हाँ, माता आज भी लाल है कुंती वो तो। विवाह से पूर्ण अपने महल में थी, तभी उनके महल में ऋषि दुर्वासा आए। उनकी सेवा कुंती ने बहुत की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने वरदान दिया कि तुम्हें सभी देवपुत्र प्राप्त होंगे। यह कहकर अच्छा। वह ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए, और फिर कुंती ने उस वरदान का उपयोग करना चाहा और सूर्य देव की उपासना की, जिसके कारण उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। विवाह से पूर्व अच्छा, ही ये कर्ण की संतान माता प्राप्त है मिलने मतलब। के कारण समाज की बेइज्जती से डरती हुई कुंती कर्ण को एक टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया, और कर्ण एक करण सूत द रियल परिवार हीरो को ऑफ मिला, महाभारत। जिस कारण कर्ण एक राजघराने का पुत्र होने के बावजूद भी सूत पुत्र कहलाए। कुंती का विवाह पांडु से हुआ, जिस कारण उन्हें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन 3 महाबली संतान मिली, और पांडु की दूसरी ओह। पत्नी मातृ से उन्हें नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। पांडु के छोटे भाई धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, और व्यास जी के गांधारी। कारण उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए। 100 पुत्र। और उनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़े भाई दुर्योधन थे, और हस्तिनापुर के दुर्योधन। सबसे बड़े और बुजुर्ग ताकतवर योद्धा थे भीष्म पितामह, जिनका कहना भीष्म पांडु पितामह। और धृतराष्ट्र दोनों ही माना करते थे। पांडु की मौत के बाद राज सिंहासन के वारिस उनके छोटे अंधे भाई धृतराष्ट्र को मिला। कौरवों और अच्छा। पांडवों को शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने दी थी। द्रोण के सबसे चाहते योद्धा थे अर्जुन। गुरु द्रोण अर्जुन को दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनाना चाहते थे।
और अर्जुन ने बन के भी दिखाया। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अभ्यास हुआ। भीमसेन से दुर्योधन टकराए और अर्जुन जो कि एक धनुर्धर थे, उनका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं था, जिस कारण गुरु द्रोण ने ऐलान कर दिया कि अर्जुन दुनिया का सबसे ताकतवर धनुर्धर है। पर अच्छा, उतने ऐलान में भी ही कर दिया था। प्रजा से एक हाथ उठा और वो हाथ था कुंती पुत्र कर्ण का। कर्ण जिसने बचपन से ही कर्ण। कवच मिला था जिसमें दुनिया के समस्त हथियार भी भेद नहीं सकते थे। और कर्ण ने अर्जुन से युद्ध करने के लिए चुनौती दी, पर अर्जुन ने एक सूत पुत्र से युद्ध करने के लिए मना कर दिया। तभी दुर्योधन जो कि कर्ण की शक्ति से वाकिफ थे, उन्होंने अपनी चाल चली और अंग देश का राजा कर्ण को बना दिया, जिस कारण कर्ण एक सूत पुत्र होने के बावजूद भी राजा बन गए। कर्ण ने दुर्योधन की यह उदारता देख उसी क्षण कसम खा ली कि वो मरते दम तक दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दुर्योधन ने आज बहुत फायदा राज्यसभा में उठाया ना भीष्म कर्ण की पितामह ने दोस्ती का। ऐलान किया कि आज हस्तिनापुर के राजा पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर होंगे। युधिष्ठिर को राजा बनते देख गांधारी के भाई और कौरवों के मामा शकुनी को हजम नहीं हुआ और उन्होंने अपनी चाल चली और कुछ अपने शकुनी सैनिकों मामा को अफगानिस्तान पांडवों के के थे शिविर ना? में भेजा, जहां पर पांडवों और उनकी माता कुंती विश्राम कर रही थी। उन्होंने उनके शिविर को आग लगाने का उद्देश्य दिया, पर विदुर जी के कारण भीम को यह चाल समझ आ गई और उन्होंने सैनिकों को पकड़ लिया और मृत्यु दंड देकर राजमहल को आग लगा दी और गुप्त रास्ते से हस्तिनापुर से बाहर निकल गए और जंगल में जाकर छुप छुप कर रहने लगे। जंगल में भीमसेन का विवाह एक राक्षसी हडिम्बा से हुआ, जिस कारण उन्हें घटोत्कच नाम की राक्षस से संतान विवाह प्राप्त हुआ हुई। था। अगले ही दिन दुर्योधन ने हस्तिनापुर में ऐलान कर दिया कि पांडव मारे गए हैं और आज से हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन है। इस बात को 5 साल बीत गए और इसी बीच राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचाया, जिसमें दुर्योधन असफल हुए, जिस कारण उनका मजाक बना। और उसी स्वयंवर में पांडव जो कि जंगल में छुप छुप कर रह रहे थे, वो सबके सामने आए और अच्छा, मछली दुर्योधन की के तो आंख होश बेच उड़ कर गए होंगे यहाँ द्रौपदी पे। से विवाह रचा लिया और द्रौपदी से पांडवों को 5 पुत्र की प्राप्ति हुई। जब सबको पता चला कि पांडु पुत्र जिंदा हैं, तो वह हस्तिनापुर वापस गए और अपना राज सिंहासन मांगने लगे। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से सलाह की कि वह राज सिंहासन को बराबर बराबर कौरवों और पांडवों के बीच बांट दे, ताकि उन दोनों में लड़ाई ना हो। शकुनी मामा ने वहां भी काफी चाल अच्छा चली फैसला किया और था बंजर जमीन जो कि खांडव प्रस्थ की थी, वह पांडवों को दे दी और हस्तिनापुर पर आप राज करने लगे। पर पांडवों ने इंद्रदेव की तपस्या की और विश्वकर्मा जी की मदद से बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया और वहां अपना महल बनाकर वहां रहने लगे। और फिर उन्होंने खांडव प्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ कर दिया। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो वह इंद्रप्रस्थ को देखने गए, जहां द्रौपदी ने उनकी अंधे का पुत्र अंधा कहकर बेइज्जती की, जिस कारण उन्हें बहुत गुस्सा आया। दुर्योधन के बदले की आग तो तब जली जब कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन की जगह अर्जुन से करा दिया। अर्जुन और सुभद्रा के मेल से अभिमन्यु नाम की संतान पैदा हुई, जिसका लालन पोषण अर्जुन का बेटा कृष्ण था ने ना किया और अभिमन्यु। उन्हें युद्ध कला भी श्री कृष्ण ने ही सिखाई। दुर्योधन पांडवों और द्रौपदी से बदला लेना चाहते थे, जिस कारण शकुनी मामा और दुर्योधन ने युधिष्ठिर समेत पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया। जुए में कौरव जीत गए और पांडव अपना राज सिंहासन हार गए। यहाँ राज भी वापस पांडव हार लेने के गए लिए थे। पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और वह द्रौपदी को भी हार गई। भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण करने की कोशिश की, हाँ, पर श्री यहाँ पे कृष्ण जी ने द्रौपदी सेव किया की था इन्हें। इज्जत बचा ली और द्रौपदी ने समस्त सभा के सामने प्रण लिया कि जब तक वह दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धो लेंगी, तब तक वह अपने बाल नहीं बांधेंगी। पांडवों को कौरव ने दंड दे दिया। इस दंड में उन्हें 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिल गया, जिसे उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा। वनवास के दौरान पांडव कौरवों से बदला लेने के लिए रणनीति बनाने लगे और अपनी युद्ध कला को बढ़ाने लगे। युद्ध कला बढ़ाने में उनकी मदद श्री हनुमान जी और शिव जी ने की। वनवास और अज्ञातवास उन्होंने खुद भोगने के की। बाद वह जब वापस हस्तिनापुर अपना राज सिंहासन लेने गए, तो दुर्योधन ने राज वापस करने से मना कर दिया और तभी पांडवों के दूत श्री कृष्ण ने युद्ध का ऐलान कर दिया। समस्त हस्तिनापुर 2 गुटों में बट गया। एक पांडु पुत्र के गुट था और दूसरा कौरवों का गुट था। पांडवों के साथ कई राजा थे जिनकी मदद पांडवों के पिता पांडु ने
की थी और कौरवों के साथ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महाबली योद्धा थे। काफी महान युद्ध के योद्धा पहले थे दिन उनके साथ कौरवों तो। के सेनापति भीष्म पितामह सेना को निर्देश दे रहे थे और दूसरी ओर अर्जुन कहीं खोए हुए थे, थोड़े से बेचैन थे। कृष्ण के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि उनके सामने खड़े दुश्मन उनके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि उन्हीं के ही भाई और सगे संबंधी हैं। वह उनके खिलाफ हथियार कैसे उठा सकते हैं? तब श्री बिल्कुल, कृष्ण अपनों के ने उनका खिलाफ। नेतृत्व किया। उन्होंने अपने इन विकराट रूप के दर्शन करवाए, उन्हें वह ज्ञान दिया जिसे आज हम गीता ज्ञान के नाम से जानते हैं। वही गीता अच्छा, ज्ञान ये जो वो अर्जुन ज्ञान के है। पास था और कौरवों के पास नहीं था, जिस कारण कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह ज्ञान कौन सा ज्ञान था? तो मैं आपको बिल्कुल। बता दूं, वह ज्ञान था धर्म और अधर्म का ज्ञान, अच्छाई और बुराई का ज्ञान, सच और झूठ का ज्ञान। झूठ का ज्ञान। गीता ज्ञान प्राप्त कर अर्जुन ने शस्त्र उठाए और युद्ध शुरू हो गया। 18 दिन तक चले इस घमासान युद्ध के 9 दिन बीत गए थे, पर कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। जो हुआ था वह कई सैनिकों की मौत हुई थी। युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को शिखंडी और पांडवों ने मिलकर मृत्यु के मोड़ पर लटा दिया, मतलब उन्हें शीर्ष पर लटा दिया। उनकी छाती को अच्छा। तीरों से भेद दिया। 12वें दिन कौरवों ने घटोत्कच को मारकर भीष्म पितामह की मौत का बदला लिया। 13वें दिन अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को मृत्यु प्राप्त हुई और मृत्यु प्राप्त करते करते भी अभिमन्यु अपना नाम एक महाबली योद्धा में दर्ज करा गए। अभिमन्यु की मौत का बदला बिल्कुल, लेने के सबसे लिए यंग थे अर्जुन ना ने अभिमन्यु। 14वें दिन जगारथ को मृत्यु दंड दिया। युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य को मृत्यु प्राप्त हुई। 16वें दिन भीम ने द्रौपदी का प्रण पूरा करने के लिए दुशासन को मारा और उसकी छाती के रक्त से द्रौपदी के बाल धोए। 17वें दिन सहदेव ने इस युद्ध के कारण यानी शकुनी मामा को मृत्यु दी। इन 17 दिन तक भीम ने कौरवों के 99 भाइयों को मार दिया था और आखिर में 18वें दिन भीम ने दुर्योधन को भी मार दिया और इसी की मौत के साथ हस्तिनापुर में पुनः धर्म राज्य शुरू हो गया था। दोस्तों, महाभारत एक बहुत बड़ा काव्य है। इसमें 1,10,000 श्लोक हैं। यह एक अरे। छोटी सी स्टोरी है जिसे आप अपने बच्चों, अपने भाई बहन, अपने सगे संबंधियों को शेयर कर सकते हैं, जिस कारण वह भी जान सकें कि महाभारत का युद्ध क्या हुआ था और किस कारण हुआ था। किस कारण हुआ था? दोस्तों, इस महाभारत के छोटे छोटे किस्सों को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी वीडियोस के लिंक दिए हैं, आप उन पर क्लिक कर उनके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बिल्कुल अभी तक यार, आप इस वीडियो के देखिएगा साथ हैं ज़रूर। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको महाभारत के पर्टिकुलर पात्र पर पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो दूं कि ना दूं। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो मैं बनाऊं तो आप कमेंट में यस जरूर लिखें। अच्छा। तो आज का वीडियो यहीं तक ही था। अगर आपको वीडियो का थोड़ा सा भी पार्ट पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो थी यार, और इसमें मतलब वो पॉइंट कवर हो गए जो हमें नहीं पता था। मतलब स्टार्टिंग से मुझे ये नहीं पता था कि करण की माता कौन है, तो उनका भी पता चल गया कि उन्होंने इतनी पूजा की, उसके बाद करण उनकी लाइफ में है। लेकिन एक माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी जब उन्होंने अपने ही बेटे को एक उसमें बॉक्स में या जो भी था उस टाइम उसमें डाल के दरिया में छोड़ दिया। एक राजघराने का होते हुए भी उन्होंने एक अधार्म मतलब क्या कहते हैं जहाँ लोग, अब यार मेरे माइंड से नाम निकल गए, तो आश्रम आई थिंक, वहाँ पे उन्होंने शिक्षा ली करण ने, ठीक है। फिर उन्होंने उनको झूठ भी बोलना पड़ा अपने गुरुजी से कि वो ब्राह्मण है, तो फिर गुरुजी ने भी उन्हें सज़ा दी थी कि यार तुमने झूठ बोला करण। तो यार मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आता, कुछ लोग कह रहे थे कि अर्जुन जो है वो रियल हीरो है महाभारत के, और कुछ कहते हैं कि करण। सो आप ये डिफरेंट बताइएगा। मेरी नज़र में तो करण है, क्योंकि करण दोस्ती को लेके चल रहा था। करण के दिल बुरा नहीं था, मन बुरा नहीं था, उसका मन बिल्कुल साफ था, ठीक है। लेकिन दोस्ती को लेकर, क्योंकि उस करण के सामने दोस्ती आ रही थी और भी बहुत कुछ था। लेकिन जब मैंने कृष्णा जी और करण की लाइफ चेंजिंग कन्वर्सेशन देखी तो उसमें करण का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी हार्ट टचिंग क्वेश्चन था। उसके अलावा अर्जुन की यार काफ़ी लकी थे अर्जुन के, कृष्णा जी ने उनको ज्ञान दिया, वो ज्ञान जो अधर्म और धर्म का था, सच्चाई और अच्छाई का ज्ञान था, ठीक है, बुराई और अच्छाई का ज्ञान था। वो ऐसा ऐसा ज्ञान जो कृष्णा जी ने उनको दिया करण को, अर्जुन को, तो अर्जुन तो फिर सक्सेस होना ही था उन्हें लाइफ में। और सबसे महाभारत में यार मुझे जो
हार्ट टचिंग, मतलब जो दिल को चीर देने वाला सीन था अभिमन्यु का। अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंस गए थे, जहाँ पे करण, अच्छा अभिमन्यु आई थिंक चक्रव्यूह में जानने का रास्ता उनको पता था, वापस आने का नहीं, इसलिए वो फंस चुके थे, वापस नहीं आ सके और अपनी चाचा के हाथों, करण के हाथों मतलब उनकी मृत्यु हुई। तो कितना मतलब वो दिल दहला देने वाला सीन होगा। लेकिन वो था ना, अर्जुन कितने रहम दिल थे यार। वैसे मैंने अभी जो इस वीडियो में बात बताई कि वो काफ़ी सैड बैठे थे युद्ध से एक दिन पहले, तो कृष्ण जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि यार मतलब मेरे ही अपने ही हैं वो, मैं उनके सामने हथियार कैसे उठाऊँ। तो वाकई में यार वहाँ पे जो उन्होंने युद्ध किया, अपने दिल को बड़ा रख कर उन्होंने अपनों पे ही मतलब वो करना उनको बड़ा युद्ध, तो क्या कह सकते हैं यार। और 18 दिन तक ये इन्फॉर्मेशन भी मिली, 18 दिन तक। और वो एक थी, उनका मुझे नाम भूल गया, जिनको 100 पुत्र हुए थे यार। बहुत कुछ है महाभारत में, लेकिन जो है ना बिल्कुल इस 10 मिनट की वीडियो में तो नहीं पता चल सकता, और बाकी में नहीं पता चल सकता इतनी इन्होंने। लेकिन जिन्होंने वीडियो बनाई है काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई थी यार, और ज़बरदस्त इन्होंने बहुत अच्छा महाभारत को डिवाइन मतलब लोगों को बताया यार उन्होंने कि यार ये स्टार्टिंग से लेके ऐसे यहाँ ये गलती हुई, पांडव से काफ़ी गलती हुई, जहाँ पे उन्होंने द्रौपदी जी को मतलब उस खेल में लगा दिया, उसके बाद वो वहाँ पे हार गए। कृष्ण जी ने उनको आगे सेव किया था, वो साड़ी वाला सीन मैंने देखा था, वो भी टाइटल सॉन्ग में काफ़ी ज़बरदस्त था। तो कृष्ण जी आई थिंक उनको द्रौपदी जी को अपनी मुँह भोली बहन मानते थे, तो इस वजह से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि यार मैं जो हूँ ना द्रौपदी की हमेशा अंत तक जो है ना रक्षा करूँगा। तो उन्होंने करके भी दिखाई, एक अच्छा भाई बन के भी दिखाया। और उसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट थे यार जो भी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक अर्जुन का उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि वो एक महान योद्धा हैं। तो करण के जब उनको पता चला, शील्ड ली गई करण से, शील्ड एक ऐसी शील्ड थी करण के पास जो करण को हराना नामुमकिन था, लेकिन उनसे धोखे से वो शील्ड रूप बदल कर ली गई, क्योंकि उनको पता था अगर करण के पास ये शील्ड है तो करण को हराना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। इसीलिए तो करण ने वो अपनी शील्ड दे दी, इसीलिए करण को आई थिंक दानवीर भी कहा जाता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस थी यार, बहुत कुछ जो कुछ रह गया हो या कुछ मैंने गलत बोल दिया तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। होप यू लाइक माय रिएक्शन, और यार सब्सक्राइब करते जाना चैनल को। 92% लोग यार ऐसे आते हो और ऐसे भाग जाते हो यार, 2 मिनट स्टे करके एक पंच कर दोगे सब्सक्राइब वाली जगह पे तो बवाल नहीं आ जाएगा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें, और हमारी इस वीडियो को डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो। इंस्टाग्राम पे आओ यार, गपशप मारो, हल्ला गुल्ला होगा, शुगल मेला होगा, ऐसी तो मोहब्बतें पैदा होंगी, नफरतें ख़त्म होंगी। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।